मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में बाल महाभारत का पाठ 14 पढ़ा रही हूँ। पाठ 14 का नाम है क्या? जरासंध। तो आइए हम जानते हैं जरासंध किसे कहते हैं, जरासंध का व्यक्तित्व कैसा था, जरासंध का स्वभाव कैसा था, इस बारे में हम जानें। जरासंध का जन्म कैसे हुआ? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जरासंध जो है वह एक दुष्प्रकृति स्वभाव का था। देखिए, जरासंध जब पैदा हुआ तो उस समय उसके घर वालों ने गुरुजनों को बुलाकर, ज्योतिष को बुलाकर उसके विषय में पूछा। ऐसा पहले होता था कि जब बच्चे पैदा लेते थे तो उसके बारे में पंडितों को बुला के पूछा जाता था। तो पंडित बताते थे कि हाँ, यह बच्चा आगे चल के क्या करेगा, किस स्वभाव वाला होगा। तो उसी तरह जरासंध जब पैदा हुआ तो उसका जो शारीरिक रचना थी, वो शारीरिक रचना, जो शरीर की रचना थी, वो रचना बिल्कुल मानव से भिन्न थी। उसको देख करके सभी लोग डर गए और पंडितों को बुला के पूछा तो पंडितों ने कहा कि यह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का होगा, इसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा और जैसा इसके शरीर की संरचना है उसी तरह इसका काम भी होगा। इसको घर से हटा देना ही आज के लिए अच्छा होगा, नहीं तो भविष्य में ये बहुत सभी को दुखदाई बना करके छोड़े। अब सोचिए कि उसके घर वालों ने उठाया और उठा करके उसको फेंकना चाहा। तब तक गुरुजनों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे अगर फेंकेंगे तो इसका मौत नहीं हो सकता है, ये जीवित ही रहेगा। इसको अपने हाथ में लेकर के और ऐसा 2 टुकड़े कर दीजिए, जो पैर से लेकर के और सिर तक 2 टुकड़े को करके और आप फेंक दीजिए। अब दोनों की दिशाएं अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो अगर दोनों की दिशाएं एक तरह रहेगी तो क्या होगा, फिर आपस में जुट जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। उनके घर वालों ने वैसा ही किया, उसको 2 भाग में करके फेंक दिया। ऐसा हुआ कि जिस रास्ते पर उस बच्चे को फेंका गया था उसी रास्ते से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। जरा ने देखी कि अरे, ये तो बड़ी सुंदर शिशु है और दोनों इसका अलग अलग भाग है। उसको दोनों भागों को एक जगह ला करके दोनों हाथों से पकड़ी और पकड़ करके एक जगह लगा करके सीधा कर दी, सिर के तरफ सिर, पैर के तरफ पैर करके दोनों भाग एकदम समान रूप में कर दी। वो फिर बच्चा क्या हो गया, जीवित हो गया। बच्चा क्या हो गया, जीवित हो गया। तो उस जरा नामक राक्षसी के द्वारा संधि करने पर, मिला देने पर वो बच्चा जीवित हो गया। तो उस राक्षसी ने उसका नाम रख दिया जरासंध। क्या नाम रखा? जरासंध। मेरे प्यारे बच्चों, जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म के बारे में आप लोगों ने समझ गया। जबकि आपके इस पुस्तक में नहीं है, फिर भी मैंने महाभारत कथा से लेकर के आप लोगों को सुनाना चाहा कि थोड़ा जरासंध के बारे में मैं बता दूं कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। ठीक, अब ध्यान दीजिए बेटा। देखिए, जरासंध जो था आगे चल कर के बड़े ही विद्वानों के अनुसार अपना उसी स्वभाव का रूप दिखाता चला गया। बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, तरह तरह के राजाओं के साथ युद्ध करता था और युद्ध करके क्या करता था, हरा देता था और हरा करके ला करके अपने जेल में बंद कर देता था। यानी उसके कारागार में केवल 16,000 से अधिक राजा पड़े हुए थे। ठीक ना, सहस्त्रों हजार राजा उसके कारागार में पड़े हुए थे। सारे राजाओं से युद्ध करके हरा देता, हरा करके कारागार में डाल देता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही क्या था, बल था। शारीरिक बल उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। शारीरिक बल के साथ साथ दुस्साहस का भी बल उसमें मिल गया, जिससे वो हमेशा दुष्कार्य ही करता था। हमेशा क्या करता था, दुष्कार्य ही करता था। इंद्रप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर अपने 5 पांडव
जो भाई थे, भाई माता कुंती सहित क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे। तो एक बार उनके भाइयों के मन में ऐसी इच्छा हुई कि क्यों नहीं हम राजसूय यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ करें। तो उनके भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, राजसूय यज्ञ करना चाहिए। सबकी सर्वसम्मति बन गई। बनने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा भगवान श्री कृष्ण को बुला करके इस बात पर थोड़ा परामर्श ले लें कि हाँ क्या किया जाए, तब जा कर के आगे हम बढ़ेंगे इस पर। तो उन्होंने जब विचार बनाया तो श्री कृष्ण भगवान तक ये बात पहुंची। युधिष्ठिर आपसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। इतना सुनने की देर थी कि द्वारिका से श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के यहाँ चले आए। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अपनी राय बताई कि देखिए, हम सभी भाइयों की सम्मति है कि राजसूय यज्ञ किया जाए, लेकिन राजसूय यज्ञ का मतलब यही होता है कि जो सारे संसार के राजाओं से पूजित हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। आप ही बताएं कि मेरे लिए ये संभव है, ऐसा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राजसूय यज्ञ करने से पहले देश के जो भी राजा हैं, वास्तव में उन सभी के पूज्य बनना पड़ेगा, उसके बाद आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके ही क्षेत्र में एक जरासंध नाम का क्या है? राजा है। वो जरासंध नाम का राजा बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है और बहुत ही पराक्रमी भी है, बहुत ही पराक्रमी भी है। अगर अंगराज कर्ण को अच्छा लगेगा कि आप राजसूय यज्ञ करें, दुर्योधन को भी अच्छा लग सकता है कि आप राजसूय यज्ञ करें, लेकिन कभी भी बिना युद्ध के जरासंध जो है ये बात मान नहीं सकता है। कभी भी जरासंध आपको राजसूय यज्ञ करने नहीं देगा। इससे अच्छा है कि पहले जरासंध को से युद्ध किया जाए, उसको हराने के बाद ही आपका राजसूय यज्ञ सफल होगा। और एक बात ये भी जान लीजिए, राजसूय यज्ञ में जरासंध को हराना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि मैं कौन? श्री कृष्ण 13 वर्षों तक क्या किया? इस जरासंध के साथ दिन रात लड़ता रहा। क्यों लड़ता रहा? कि जरासंध जो था उग्रसेन का लड़का कंस के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और बेटी की शादी करके उसको अपना साथी बना लिया। हम आपसे क्या बताएं युधिष्ठिर, ये समझ लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, शिशुपाल, कंस, जो भी बड़े बड़े राजा हैं, सभी राजा जरासंध की अधीनता स्वीकार कर लिए हैं। सभी उससे डरते हैं, सभी उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, सब उसके ही देख रेख में चलते हैं। आप ही बताएं, मैं उसके साथ युद्ध किया, 13 वर्ष तक दिन रात युद्ध किया और अंत में जब हार गया तो मथुरा से दूर द्वारिका क्षेत्र में जाकर अपना घर बना करके वहीं रहने लगे, फिर वापस नहीं लौटे। किसके भय से? जरासंध के भय से। उस जरासंध को हराना बड़ा मुश्किल का काम है, समझ गए ना? तब युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जरासंध को हराना मुश्किल का काम है, तब तो हमें विचार छोड़ दें। तब तक भीम कह लगे नहीं, ऐसा भैया आप क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जैसा नीति कुशल, मेरे जैसा बलवान, अर्जुन जैसा शौर्य जिसके पास हो, वो तीनों शक्तियाँ अगर एक साथ मिल जाएगी तो जरासंध से भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ को हम लोग हरा देंगे। श्री कृष्ण को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, हम किसी के राजसूय यज्ञ के लिए, यानी अपने को राजा बनने के लिए, सर्वोपरि बनने के लिए हम किसी को आफत में नहीं डाल सकते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है।
अरे हमारा जन्म किस लिए हुआ है? भैया सोचिए, हम भरतवंशी हैं। हम क्या हैं? हम भरतवंशी हैं। हमारा जन्म ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है, दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। अगर हम ये सोच लें कि नहीं, हमारी जान पर आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, हम नहीं करेंगे, तो फिर भरत वंश में जन्म लेना मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम भरतवंशी हैं और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक ना? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की बातों को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, धन्य हो अर्जुन, धन्य हो कुंती के लाल। हे अर्जुन, तुमसे मुझे यही आशा थी। तुमसे मुझे क्या थी? यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो ही गया है, तो श्री कृष्ण पांडव के साथ मिलकर योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद हाथ में कुशा लेकर के ब्राह्मण का वेश धारण करके मगध देश के लिए चल देते हैं। वहाँ नगर तथा गांव को पार करते हुए अंत में जरासंध की राजधानी में पहुँचते हैं। जरासंध जो है वो अतिथि का बहुत सेवा करता है। अतिथि का क्या करता है? बहुत सेवा सत्कार करता था। तो उन लोगों का भी स्वागत किया। जरासंध के स्वागत से भीम और अर्जुन तो कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बात ऐसा है कि ये मेरे दोनों साथी जो हैं वो मौन हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। 12 बजे रात के, जब 12 बजेंगे तो 12 बजे रात के बाद इनका मौन व्रत क्या होगा? टूट जाएगा और आप जो चाहेंगे वो इनसे पूछ सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इन लोगों के बातों पर जरासंध विश्वास कर लिया और विश्वास करके यज्ञशाला में ठहरा करके कहाँ चल दिया? महल में अपने चला गया। फिर उसके मन में ये बात जमी नहीं। उसने सोचा कि भाई अतिथि जो हैं वो तो मेरे ही इशारे पे चलते हैं और इन अतिथियों का कुछ रंग ढंग अच्छा नहीं लगता है। इन अतिथियों का रंग ढंग क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। इन अतिथियों का रंग ढंग इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि गजब ये सब बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आधी रात जो ही बीता, तुरंत जरासंध कहाँ गया? उस अतिथियों को पास गया और जा करके कड़क आवाज में जा करके पूछा, बोला सच सच बताओ तुम लोग हो कौन? ब्राह्मण तो तुम लोग लगते नहीं हो, ब्राह्मण तो तुम लोग क्या हो? लगते नहीं हो। सच सच बताओ क्या हो? अब भीम जो थे अपनी सारी बातें कह दिए। सही सही परिचय उन लोगों ने क्या किया? अपना बता दिया कि बात ऐसा है, मैं श्री कृष्ण हूँ और ये लोग पांडव हैं और हम तीनों आपसे क्या युद्ध चाहते हैं। हम तीनों में से किसी को चुन लीजिए, हम तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए और उसके साथ युद्ध किए। भला जरासंध युद्ध की बात सुनकर उसे बर्दाश्त हो? उसने तुरंत कहा कि श्री कृष्ण आपसे नहीं, अर्जुन तो दुबले पतले हैं, ये भीमसेन हमारे कुछ कुछ शारीरिक रूप से ठीक लग रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ युद्ध करूँगा। समझ जाओ कि दोनों में खूब द्वंद्व युद्ध होना क्या हुआ? शुरू हो गया। दोनों में द्वंद्व युद्ध होना शुरू हो गया। खूब युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और चलने के बाद समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों कि अंत में जरासंध का अंत हुआ। अंत में किसका अंत हुआ? जरासंध का अंत हो गया। जरासंध का अंत हो गया और श्री कृष्ण भगवान जो थे वो क्या काम किए कि सहदेव को, सहदेव किसका लड़का था? सहदेव किसका लड़का था? बोलिए, आप सुने हैं ना? सहदेव जरासंध का लड़का था। तो जरासंध के मरने के बाद सहदेव को क्या किया गया? सहदेव को ही उस राजगद्दी पर बैठा करके और ये लोग कहाँ चले आए? अपने इंद्रप्रस्थ में चले, अपने इंद्रप्रस्थ में चले आए। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ मिलकर राजसूय यज्ञ का योजना बनाया गया। राजसूय यज्ञ
के लिए सबको खबर दिया गया। सभी लोग आए। आने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि सभी को यथोचित कार्य करने के लिए यथोचित पद दिया जाए। यथोचित क्या किया जाए? पद दिया जाए। लेकिन नहीं, भीष्म पितामह जी ने कहा कि देख लीजिए, इसमें जो सबसे पहले ये काम होगा कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है उनकी पूजा किया जाए। ठीक है, अब समझ जाओ कि युधिष्ठिर चक्कर में पड़ गए कि किसकी पूजा पहले की जाए। उन्होंने राजा बनने के लिए किससे पूछा? अब हम राजा बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ राजा बनेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी करें? इसके लिए उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा। भीष्म पितामह ने कहा कि हमको तो इस पूरे समाज में का पूरे संसार में श्री कृष्ण ही इस पूजा के योग्य लगते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि ये उचित है। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से कहकर पूजा की थाल वगैरह मंगवा करके और श्री कृष्ण का सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर समझ करके पूजा किए। पूजा करने के बाद बहुत आनंदित हुए। तब तक शिशुपाल उन्हें देख करके और क्या किया? गुस्सा हो गया। अरे, शिशुपाल देख करके क्या हुआ? गुस्सा हो गया। बोले कि ये कैसे होगा? ये छल से जरासंध को मरवा दिए हैं। ये छल से किसको मरवाए हैं? जरासंध को मरवा दिए हैं। और इन ऐसे आदमी की पूजा करके इनको गौरवान्वित किया जाएगा, इनको गौरव, इनका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा, इनको गौरव दिया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। इनको गौरवान्वित नहीं किया जाएगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है। और श्री कृष्ण को एक बार नहीं, कई एक बार अनाप शनाप कहने लगे। श्री कृष्ण को इतना अनाप शनाप बोलने लगे कि अब श्री कृष्ण के लिए अक्षम्य हो गया। अक्षम्य मतलब क्षमा नहीं करने योग्य, क्षमा नहीं करने योग्य। अब श्री कृष्ण से सहा नहीं गया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र मंगाया और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का क्या किया? वध कर दिया। और अंत में राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और राजा युधिष्ठिर उसके राजधिराज की पदवी प्राप्त किए और पूरे संसार का क्या बन गए? राजसूय यज्ञ करने के बाद इस पूरे संसार का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ राजा बन गए। कौन? युधिष्ठिर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को समझ गया, अर्थ भी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं असुविधा महसूस हुई होगी तो आप गूगल क्लास के माध्यम से इस पाठ से संबंधित हमसे शब्दों का अर्थ या समरी या प्रश्नों के उत्तर कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न आए पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,